अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के लेयर्स बेकरी के जो 3 मिल्क केक है ना, उसकी ऑथेंटिक वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जाके केक लेकर आएँ बेकरी से, बल्कि आप खुद ही घर पर बनाएंगे, क्योंकि मैंने फुल टिप्स ट्रिक्स आपके साथ इस रेसिपी में शेयर की हैं कि किस तरह आप लेयर्स वाला टेस्ट, का टेक्सचर, उसकी लुक अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है, फिर ही आपको समझ आएगी और आप भी लेयर्स बेकरी जैसा केक घर पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है वो ये है कि हमने केक का स्पंज बनाना है। स्पंज बनाने के लिए हमने ले लेने हैं 4 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर के मैंने यूज़ किए हैं। हमेशा याद रखें, बेकिंग के लिए आपके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो सारे रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। अब अंडों में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर अगर पाउडर ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर दानेदार शुगर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंडों को हमने इतना बीट करना है कि अगर दानेदार शुगर है ना, वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून जितना ऐड करके अंडों को हमने इतना बीट करना है ना कि इनका जो वॉल्यूम है वो भी डबल हो जाए और अंडे फ्लफ़ी से हो जाएँ। 5 से 6 मिनट हाई स्पीड पर बीट करने के बाद अंडों का जो टेक्सचर है ना, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर बीटर का काम ख़त्म है। बीटर को हमने साइड पर कर देना है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें हाफ़ कप मैदा ऐड करेंगे, जिसको मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। तो मैदा हमने ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और कोई भी हैंड विस्क आपने लेना है, उससे आपने लाइट हाथों से मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो बहुत सख्त हाथों से मिक्सिंग करते हैं अंडों की कि सारा मिक्सचर बैठ जाता है और फिर उसका क्या ही स्पंज बनेगा। तो देख सकते हैं कि मैंने लाइट हाथों से अच्छे से मिक्सिंग की है, लेकिन फिर भी मेरा जो मिक्सचर है ना, वो एरी फ्लफ़ी सा है। तो सेम आपका मिक्सचर भी इसी तरह होगा तो स्पंज भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा बनेगा। तो अब केक को बेक करने के लिए हम ले लेंगे सांचा इनके पैन, और 8 बाई 8 इंच का मेरे पास ये पैन है जिसकी हाइट 3 इंच है। इसको हमने 1 टेबलस्पून ऑयल या बटर से ना ग्रीस करके फिर इसके ऊपर इस तरह बटर पेपर लगा लेना है। जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो हमने सारा इसमें पोर कर देना है। फिर हम इसको बेक करेंगे अवन में, तो टेम्परेचर 180 सेल्सियस होगा और 35 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। तो एग्जैक्ट 35 मिनट्स के बाद हमारा केक रेडी है। अब आप इसको पहले कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर लेकर आएँ, फिर इसको हम मोल्ड आउट करेंगे और जो बटर पेपर है ना, वो हमने इसका रिमूव कर देना है। तो इन केस अगर आपका स्पंज पे नीचे थोड़ा सा लग जाता है, बर्न हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैं लाइट से इसकी कटिंग कर रही हूँ, जिस जगह से ये लाइट सा बर्न हुआ है, और हमारा जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा फ्लफी सा एरी सा रेडी हुआ है। अब इस स्पंज को हमने उसी सांचे में रखना है जिसमें हमने केक को बेक किया था, और अब हम केक को सो करने के लिए मिल्क रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 कप्स मिल्क लेने हैं। आपको वीडियो में 1 कप शो हो रहा है, लेकिन 2 कप्स आपने लेने हैं, वो पार्ट मेरे से थोड़ा सा स्किप हो गया। 2 कप्स मिल्क में हम हाफ़ कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये सारा जो मिल्क है ना, हमने केक के अंदर पोर कर देना है। विद इन सेकेंड्स आप देखेंगे कि सारा जो मिल्क है ना, वो केक फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बस इस पैन को उठाकर हमने फ्रीज़र में रखना है 1 आध घंटे के लिए, और दूसरी तरफ हम केक की फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। तो केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हम ले लेंगे फुल चिल्ड व्हिपिंग क्रीम हाफ़ कप। तो मैं व्हिप की क्रीम यूज़ करती हूँ, जो कि ऑलरेडी स्वीटेंड होती है और फ्लेवर भी इसका वनीला है, तो इसमें वनीला एसेंस भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको हाई स्पीड पर बीट करना है कि इस तरह से स्टिफ पीक्स में आ जाए, और फिर हम इससे केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो 1 घंटे के बाद हमने केक को भी फ्रीज़र से निकालना है। इतने टाइम में ना केक के अंदर जो फ्लेवर्स हैं वो भी सारे अच्छे से पेनिट्रेट हो गए हैं, स्पंज आपका ना काफ़ी सेट हो जाता है। तो
तो इसलिए 1 घंटे के लिए हमने इसको ज़रूर फ्रीज़र में रखना होता है। अब केक को हमने मोल्ड आउट कर लेना है और अब हमने इसको क्रीम से अच्छे से इसको कवर करना है। तो इस केक की कोई लेयर्स नहीं होंगी, इसमें नट्स या फ्रूट्स का भी यूज़ नहीं होगा। सिंगल लेयर के साथ हमने इसकी क्रीम से आइसिंग करनी है। तो आइसिंग करने के बाद अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए अगेन इसको फ्रीज़र में रखना है, तब तक कि हम इसकी गनाश रेडी कर लेते हैं। तो गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट ली है। सेम क्वांटिटी में ही हमने व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है। अब दोनों चीज़ों को हमने माइक्रोवेव करके अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और अच्छे से आपने चॉकलेट गनाश को पहले रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। फिर हमने केक के ऊपर इसको अप्लाई करना है। गरम गरम आपने इसको केक के ऊपर अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज़ केक की क्रीम आपकी सारी मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर गनाश भी हमारे रूम टेम्परेचर पर आ गई है और केक को भी हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है और अब हमने केक के ऊपर ये सारी गनाश पोर कर देनी है और पैलेट नाइफ की मदद से हमने इसको अच्छे से चारों तरफ अप्लाई कर देना है। चूँकि केक हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसलिए ये फ़ौरन से तकरीबन 10 से 12 सेकंड्स लगाएगी और केक के ऊपर सेट हो जाएगी। यहाँ पर हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत केक रस्क के क्रम्स। तो सिंपली केक रस्क आप ले लें। मैंने 2 लिए थे केक रस्क, उनको इस तरह से चूरा कर लिया है या क्रम्स बना लिए हैं। अब एक हाथ में आपने केक को उठाना है और दूसरे हाथ से आपने जो साइड्स पर ना केक रस्क के क्रम्स इस तरह से लगा देने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा तैयार है बिल्कुल लेयर्ड स्टाइल 3 मिल्क केक। तो आई होप कि आप अगर रेसिपी ट्राई करेंगे आपको भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अभी मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। इसकी सॉफ्टनेस आप देख लें। ओह माय गॉड, लुक वाइज तो बिल्कुल ही सेम लेयर्स वाला है। टेस्ट जब आप इसको ट्राई करेंगे फिर ही आपको पता चलेगा कि कितना अमेजिंग और डिलीशियस इसका टेस्ट था। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। साथ ही बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस किया करें ताकि जो भी रेसिपी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह ज़बरदस्त डिलीशियस रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।